बहुत ही संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय जी किशन रेड्डी जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में मेरे महामंत्री सम्माननीय बंडी संजय जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन डी के अरुणा जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी डॉक्टर लक्ष्मण जी, आपके प्रभारी अरुण चुग जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे सुनील बंसल जी, हमारे वरिष्ठ साथी एटला राजेंद्र जी, पी मुरलीधर राव जी, सुधाकर रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी हमारे वरिष्ठ सांसदगण और हमारे यहाँ हमारे वरिष्ठ साथी एटला राजेंद्र जी, पी मुरलीधर राव जी, सुधाकर रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी हमारे वरिष्ठ सांसदगण और हमारे यहाँ एकत्र आए तेलंगाना के सभी जिला से हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यगण और प्रदेश के पदाधिकारीगण और हमारे सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, सहप्रभारी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बड़ा समावेश कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का चुनाव से पहले यहाँ पर आप दिन भर आज विचार विमर्श करके आगे का योजना बना करके पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाना है, उस पर आप सब लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथी और प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी जी ने आपके सामने सारी बातें बड़े तफसील से, बड़े इत्मीनान से और बड़ी गहराई में उन्होंने सारी राजनीतिक बातें रखी हैं। आप सबको हिंदी समझ में आता है ना? इंग्लिश में तो नहीं बोलना। तो बहुत ही इत्मीनान से उन्होंने सारी बातें आपके सामने रखी हैं और आप भी चुनाव के पूर्व अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो और इसलिए आप मुद्दों से, नीतियों से और लोगों को अपने साथ जोड़ने की छोटी मोटी जो उसकी बारीकियां हैं उसको समझकर मैदान में लैस होकर के लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे कुछ बातें आपके ध्यान में लाने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमको ध्यान में होना चाहिए कि हम सबसे अच्छे अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम मुद्दों के आधार पर सबसे ताकतवर स्थान पर खड़े हैं। हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी, उस राजनीतिक दल के नेता हैं और दल के कार्यकर्ता हैं जिसके बारे में कोई भी विषय हमें काट नहीं सकता, हम अकाट्य खड़े हैं। और इसीलिए उनको स्मरण कराना ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। मित्रों, आप चुनाव में जाएंगे, आपको राष्ट्रीय मुद्दे, आपको प्रदेश के मुद्दे, आपको इलाके के मुद्दे, ये आपको प्रश्न के रूप में सामने देखने को मिलेगा। हमें अपने उत्तर के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना के एक एक गांव में जाकर के हिम्मत के साथ कह सकता है
कि देश के भी विकास का समाधान बीजेपी के पास है, प्रदेश को भी आगे ले जाने का समाधान बीजेपी के पास है, और इलाके का विकास का भी समाधान किसी और के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जब हम आपसे ये बात कहते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आज हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम, द एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी has been done by none other but by only NDA government led by Bharatiya Janata Party and led by Prime Minister Narendra Modi, that we have to understand. और उसके सफलता का आभास, सफलता की चीजें वो हमें यहां भी तेलंगाना की धरती पर भी मिला है। आपको किशन रेड्डी ने बहुत तफसील से बताया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में, दुनिया में देश की धमक बनी है और दुनिया में देश की धाक बनी है और दुनिया में देश को लोगों ने माना है, सराहा है, एक ताकत माना है, तो उनके अथक प्रयास ने भारत के आम आदमी को भी ताकत देकर के भारत को मजबूत किया है। इसलिए हमारा फोकस क्या था, आपको बताना होगा। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, ये हमारी ताकत, इसको सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं पत्रकार बंधुओं से बोलूंगा, आप ध्यान में लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ जनता, approximately 70% of the population was given प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो राइस और 5 किलो wheat and 1 किलो pulse, and this has been continued। और इससे क्या हुआ, और इसमें भी आप समझ लीजिए, 80 करोड़ में 1 करोड़ 90 लाख यानी 2 करोड़ लोग कहीं और के नहीं हैं, तेलंगाना के साथी हैं, जिनको यह राशन मिल रहा है, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए, ताकि किसी के घर में बिना अन्न के सोने की न हो, उसके 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था हो। And the number is 2 crores here in Telangana and 80 crores in the country। और इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, और मैं सबको कहूंगा, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गांव-गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बताओ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। इसको आपको याद रखिए। And it is not me who is saying, it is the International Monetary Fund, IMF says that 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल में निकाल दिया। अब मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का 1971 से चला आ रहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, आपने तो गरीबी हटा दिए, रखा ही नहीं। और यहां नरेंद्र मोदी ने 5 साल के अंदर 13.5 करोड़ लोगों को गरीब की रेखा से निकाल दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि भारत में अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%। 1% से भी कम हो गया है अति गरीबी। और फिर मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, IMF बोल रहा है। ये है अंतर। और 2 करोड़ लोग हमारे तेलंगाना के हैं। चुनाव के ये मुद्दे हैं। केसीआर पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं अभी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, सालों तुमने राज किया,
साल के साल तुमने राज किया। क्या तेलंगाना की तस्वीर तुमने बनाई थी? और बची कुची कसर थी वो केसीआर ने पूरी कर दी, छोड़ा ही कुछ नहीं। आप देखिए, अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन आवास, 4 करोड़ लोग। और मित्रों, यहां मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं बार बार सुनाता हूं, मैं फिर सुनाऊंगा, क्योंकि पूर्णमासी की इज्जत तब होती है जब अमावस्या ध्यान में हो, जब अंधेरा ध्यान में हो तो आपको लाइट की और सूरज की रोशनी का फर्क पता चलता है। When I was an MLA in 1993, there was a scheme called as Indira Awas Yojana. And my BDO, Block Development Officer, used to come to me, और वो मुझसे कहता था, नड्डा साहब आपको 2 पंचायत में एक इंदिरा आवास की योजना की स्कीम मिली है, बताओ किसको दें। मैं कहता था, इस धर्म संकट में क्यों डालते हो, क्यों ये पाप मेरे ऊपर करते हो, ये तुम ही रख लो, जिसको देना उसको दे देना, मेरे जिम्मे ये पाप मत चढ़ाओ। ये मैंने 1993 में देखा है। और आज मुझे खुशी होती है कि आज 4 करोड़ मकान मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दिए, और आपके यहां 2.5 लाख मकान तेलंगाना की धरती पर भी बन रहे हैं, और उसके लिए पैसा दिया है। लेकिन हमारे यहां केसीआर वो क्या था, डबल बेडरूम, अरे सिंगल ही मिल जाता, कहां गया वो डबल बेडरूम? मिला भाई? तो ये है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपको आवास देता है, ये भी आपको समझना चाहिए। स्वच्छ भारत, महिलाएं यहां बैठी हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं राजनीति में बचपन से इंटरेस्ट रखता रहा हूं। Ram Manohar Lohia ने in 60s he stood in parliament and he said in parliament in 1960s that I feel ashamed, मुझे शर्म आती है कि जब मैं नेशनल हाईवे से गुजरता हूं और मेरी जीप जब चलती है तो मेरे आगे आगे महिलाओं का झुंड पानी की बोतल लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सड़कों की तरफ जाती है और खेतों की तरफ जाती है। क्या है ये भारत? ये 1966 में कहा था, 60s में कहा था, सॉरी। किसी ने चिंता नहीं की, इंतजार था तो प्रधानमंत्री मोदी जी का था, जिन्होंने 12 करोड़ इज्जत घर बना करके 12 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया। 12 करोड़ लाइफ विद डिग्निटी, यू कुड नॉट लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। एंड हियर इन तेलंगाना 31 lakh Swachh toilets have been made. That means 31 lakh children, ladies have been given the dignified life to lead. और जब मैं 12 करोड़ बोलता हूं और 31 लाख बोलता हूं, तो 31 लाख बहनें ही नहीं होती है, 31 लाख बच्चे भी होते हैं और 31 लाख परिवार भी होता है। ये भी हमको समझना चाहिए। कैसा देश था? किसने रोका था? कौन बता रहा था? क्या कर रही थी कांग्रेस?